मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मासूम बच्चे के सामने नाना की शहादत, वाक़ये ने दिल दहला दिए। भारत मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा यूरोपीय यूनियन को इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर लहू लहान है का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का भी रद्द अमल, कहा कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की शहरी आबादी पर आर्टरी, मार्टर्स और बड़े हथियारों से शेलिंग। तलवारी गांव का नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। रवां साल भारतीय फौजी LOC पर जंगबंदी की 1546 बार खिलाफ वर्जियां कर चुके। शहरी आबादी पर फायरिंग से 14 अफराद शहीद और 114 जख्मी हुए। उधर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया गया। आपका वज़ीर आज़म सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म है। PTI की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। तारीख में इतने ज्यादा NROs नहीं दिए गए हैं जितने इमरान खान ने दिए हैं। बजट में ताकि अलीमा खान साहिबा को NRO मिले। सलाइन मशीन्स बेचते बेचते आपने कैसे न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े कर दी। खान साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, वजीर आज़म आज खुद अपने -1 की बात कर रहे हैं। कोई NRO नहीं चाहते। अगर केसेस सही हैं तो सजा दी जाए। इमरान खान ने सबसे पहला NRO अपनी बहन को दिया। PTI हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। हुकूमत से रिलीफ नहीं मिलेगा। अवाम को कोरोना वबा के बावजूद सड़कों पर निकलना पड़ेगा। माफियाज PTI हुकूमत के फ्रंट मैन हैं। वजीर आज़म जब भी बोलते हैं तो किसी न किसी शोबे पर हमला कर देते हैं। ये पहले वजीर आज़म हैं जो कश्मीर पर कौमी यकजहती पैदा नहीं कर सके। भुट्टो ने किया क्या है जिंदगी में? एक विरासत मिली उसे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैं अब दावा कर दूं कि मैं भी एक शायर हूं। गरीब का दुख क्या जानते हैं? उसने बिलावल भुट्टो ने कभी गर्मी देखी है? बिलावल भुट्टो ने कभी एक गरीब का जो जिन मसाइल से गुजरता है उसको वो किया है? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर सियासी वार। कहा बिलावल भुट्टो को विरासत में लीडरशिप मिली, इन्होंने जिंदगी में क्या किया है? मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने कहा इमरान खान पूरे पाकिस्तान और खुसूसन नौजवानों के वजीर आज़म और उम्मीद हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, जाली पर्ची पर जमात के सरबराह बनने वाले शख्स को कौम के मामलात की क्या खबर? फर्जंदे जरदारी जितना मर्जी शोर मचा लें, कौम को गुमराह न कर पाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा बिलावल जरदारी एंड कंपनी तनकीद से पहले अपने गिरे बान में झांक लिया करें। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स का मामला। वफाकी काबीना ने वजारत हवाबाजी को मजीद तहकीकात करके समरी दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। काबीना ने EOBI की पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। 2000 रुपए का इजाफे के बाद EOBI पेंशनर्स को अब 8500 रुपए पेंशन मिलेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक कवायद में तब्दीली की मंजूरी। पानी से बिजली बनाने वाले 3 मंसूबों की भी मंजूरी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ताफ्तान बॉर्डर पर जायरीन के आने जाने का रिकॉर्ड मुरत्तब करने की हिदायत की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने पुलिस के सिपाहियों की बहादुरी पर आर्मी चीफ के खैर मुकद्दमी कलामात पहुंचाए। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। गवर्नर हाउस में भी तकरीब। गवर्नर इमरान इस्माइल का शोहदा के अहल खाना के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। पुलिस के बहादुर जवानों के लिए तमगाए शुजात की सिफारिश की यकीन दहानी।
भारत दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते का अमन सबोताज कर सकता है। आलमी बरादरी को मुसलसल बाखबर रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी एलची बराए अफगान सफ़ीर से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम खित्ते की तामीर व तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन अमल के हवाले से खुसूसी तबादला ख़याल। कोरोना से एक रोज़ में मज़ीद 91 अमवात, जहाँ अफराद की तादाद 4,395 हो गई। 24 घंटों में 4,133 नए केसेस सामने आने से मरीजों की तादाद 2,13,470 तक जा पहुंची। 1 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन पाबंदियों में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में तालीमी इदारे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सियासी, समाजी, मजहबी, अवामी इज्तिमात और तकारीब पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला सिंध का डाउ यूनिवर्सिटी के 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस डिजीज अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला की NED यूनिवर्सिटी के सामने वाक़े अस्पताल को शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट की भी सहूलत कायम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 290 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सूबे भर में इंतजामिया मुतहरिक है। एहतियाती तदाबीर पर अमल से कोरोना वबा को रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के लिए बनाई एप्लीकेशन के मुल्क भर में इजरा की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से मौवन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स के लिए मुतहरिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर आज़म ने कहा, टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। मौवन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से फोर्स को हर सतह पर मॉनिटर किया जा सकेगा। पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार कर ली। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, कल खेप NDMA के हवाले कर दी जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग में वफाकी वजीर ने बताया, आइंदा 60 रोज तक मुल्क में मुकामी सतह पर वेंटिलेटर्स तैयार होंगे। अब हम हिफाजती सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना के टेस्ट के लिए किट्स भी तैयार हो रही है। मुल्क में लॉकडाउन से मुतल्लिक यकसा पॉलिसी अपनानी चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद ने कहा, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब गलियों को कनातें लगाकर बंद करने के सिवा कुछ नहीं। सोशल मीडिया और हुक्मरानों ने कौम को कंफ्यूज किया कि इलेक्ट्रिक से दरखास्त है, खुदारा लोड शेडिंग से बाज रहें। सारी SOPs की ऐसी की तैसी हो रही है। लाहौर में 14 साला लड़के के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। सगा खालू कातिल निकला। मुलजिम को 2 करीबी रिश्तेदारों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 मरले का मकान हथियाने के लिए अपनी साली के बेटे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आलाए कत्ल, पिस्टल, लूटे हुए 2 लाख रुपए और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में नामजद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। जज ने कहा, शहबाज शरीफ ना अस्पताल दाखिल हैं, ना वेंटिलेटर पर हैं। 2 मिनट के लिए अदालत आकर दस्तखत कर दें ताकि ट्रायल शुरू हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने फैसला महफूज किया हुआ सुना दिया। कहा, इस दरखास्त पर कार्रवाई अदालत के इख्तियार से तजावुज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात। वजीर आला पंजाब कहते हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पंजाब दिल खोलकर वसाइल मुहैया कर रहा है, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना ही बेहतरीन है। वजीर आला बलूचिस्तान बोले पंजाब को अपना घर समझते हैं, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। उधर वजीर आला पंजाब ने लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने के वाक़े पर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। दुनिया भर में 1,06,23,000 अफराद कोरोना से मुतासर, 5,15,000 से जायद अमवात। ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत, जनूबी अफ्रीका और कोलंबिया में कोरोना मुतासरीन और अमवात में इजाफे का सिलसिला जारी। अमरीकी माहिर ने यौमिया 1 लाख नए केसेस का खदशा जाहिर कर दिया। अमारात में 3 माह बाद मसाजिद को खोल दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने 15 ममालिक के शहरियों को यूरोप में दाखिले की इजाज़त दे दी। सख्त गर्मी में हुकूमती नाअहली की वजह से दोबारा घंटों लोड शेडिंग का अजाब अजियतनाक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा आज नैब न्याजी गठजोड़ उन तमाम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए हुए है जिन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात एक करके कौम को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। फलवी ने ट्वीट की है और अपनी ट्वीट में यह लिखा है कि मोदी का फाशिस्ट भारत आज़ादी का नारा लगाने पर भी कश्मीरियों को शहीद करता है। अपने शहीद नाना के सीने पर बैठे 3 साला बच्चे का गम पूरी दुनिया को ज़रूर सुनना चाहिए। एक फौजी शहीद नाना की लाश पर खड़ा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं काबिज भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत इंसानियत का ज़मीर झंझोड़ रही है। पूरी दुनिया के मुहज़्ज़ब, इंसाफ, कानून और इंसानियत पर यकीन रखने वाले इंसानों को भारतीय बर्बरियत के खिलाफ खड़ा होना होगा। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और IC, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल भारत के खिलाफ जंगी जराइम की कार्रवाई शुरू कराएं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग शहरी के कत्ल को गैर इंसानी अमल करार दिया। उन्होंने दुनिया से बेदार होने का मुतालबा किया। Where an elderly man took his grandson and went out in his car to buy milk, and he was pulled out by the Indian terrorist army and killed point blank in front of the grandson. And then the grandson, little 3-year-old boy, crawled towards the dead body to wake up his grandfather and was crying in the middle of the sounds of bullets of an encounter. This is the treatment which is meted by the Indian forces. भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर में भारतीय फौज की शहरी आबादी पर आर्टरी, मोटर्स और बड़े हथियारों से शेलिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से तलवारी गांव का नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फौज की शहरी आबादी पर आर्टरी और मोटर गोलों से फायरिंग। भारतीय फायरिंग से तलवाड़ी गांव का नौजवान शहीद हो गया, जबकि ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी हुई और सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब है तो कश्मीरियों से पूछ लें। ये पहले वजीर आजम हैं जो कश्मीर पर कौमी एकजहती पैदा नहीं कर सके। खान साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बनने को तैयार नहीं हैं। वजीर आजम आज खुद अपने -1 की बात कर रहे हैं। कोई NRO इन्हें चाहते हैं, अगर केसेस सही हैं तो सजा दी जाए। PTI की हुकूमत हर क्राइसिस को एक कैटास्ट्रोफी में तब्दील करती है। खान साहब की अहमकाना, बचकाना, PTI का ट्विटर और फेसबुक का वजीर आजम रहना को नुकसान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी होता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये वजीर आजम कह सकता है कि उसका सबसे बड़ा कामयाबी उनका फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप समझते हो कि आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब है तो भाई आप जाके मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर का आवाम से पूछें।
ये तो मजाक बन चुका है। हम बात नहीं कर रहे -1 के, वजीर आजम पाकिस्तान खुद बात कर रहा है -1 का। अगर वजीर आजम पाकिस्तान खुद बात कर रहा है -1 का, तो उसका ज़हन में तो है -1। ये किस किस्म का इंसाफ है? सदर जरदारी पे ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मैं महसूस करता हूं कि पीटीआई की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। जो एनआरओ के चीख करते हैं, असल में इनका हर पॉलिसी एनआरओ रहा है। ये जो शुगर कमीशन का ड्रामा था, ये इनका लेटेस्ट एनआरओ था। ये एनआरओ था वजीर आजम के लिए खुद, असद उमर के लिए खुद, बुज़दार के लिए, तरीन के लिए, और तरीन के लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी। हम कोई एनआरओ नहीं चाहते, हम मुतालबा करते हैं कन्विक्ट करो, अगर केस में जान है कन्विक्ट करो। वज़ीर इत्तला शिबली फराज के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर सियासी वार, कहा बिलावल भुट्टो को वरासत में लीडरशिप मिली, उन्होंने जिंदगी में किया क्या है? बिलावल समझते हैं कि इमरान खान चले गए तो बच जाएंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर यह सियासी वार, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को वरासत में लीडरशिप मिली, उन्होंने जिंदगी में किया क्या है? बिलावल समझते हैं कि इमरान खान चले गए तो बच जाएंगे। जब $35 मिलियन की बात हो रही थी, उसमें तो पहले प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे छुपे रहे जरदारी साहब, उसके बाद अभी जो है तो कोविड के पीछे छुपे हुए हैं, और आज बिलावल भुट्टो हमें बताता है। बिलावल भुट्टो ने किया क्या है जिंदगी में? एक विरासत मिली उसे, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैं अब दावा कर दूं कि मैं भी एक शायर हूं। ये हो सकता है, ये सियासत में हो सकता है जो कि इन्होंने इस तरह किया, इस मुल्क को चलाया है इन्होंने, कि ये जो है तो इनको विरासत में लीडरी मिली, और वो गरीब का दुख क्या जानते हैं। उसने बिलावल भुट्टो ने कभी गर्मी देखी है? बिलावल भुट्टो ने कभी एक गरीब का जो जिन मसाइल से गुजरता है उसको वो किया है? इमरान खान तो गली गली फिरा है, पिछले 22 साल से फिरा है, एक इंटरनेशनल स्टार होते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि जाली पर्ची पर जमात का सरबराह बनने वाले शख्स को कौम के मामलात की क्या खबर? हादसाती चेयरमैन के मुंतजिर हैं, हिम्मत है तो चैलेंज कबूल करें, जितना मर्जी शोर मचा लें कौम को गुमराह नहीं कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर यह रद्द-ए-अमल दिया वफाकी वजीर मुराद सईद ने, और उन्होंने ये कहा कि जितना मर्जी शोर मचा लें कौम को गुमराह नहीं कर पाएंगे। वफाकी काबीना ने मुबैना जाली लाइसेंस पायलट्स के मामले पर वजारत हवाबाजी को मजीद तहकीकात करके समरी दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मशकूक कवायफ वाले पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत में माली बेज़ाब्तियों में 80% कमी की गई है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। मुबैना जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, वफाकी काबीना फैसला न कर पाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में PIA पायलट्स के जाली लाइसेंस मामले पर तफसीली बहस हुई। जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज, वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि हमारे दौर में माली बेज़ाब्तियों में 80% तक कमी आई। अपोजिशन हमने भी किया और डट के की है, लेकिन हमने उसमें मुल्क के मफादात की बात की है। उन्होंने तो अपनी मफादात को पहले रखा और जो मुल्क के मफादात है उसको पीछे रखा, और यही वजह है कि जो मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल छोड़ के आए हैं, इदारों का जो हाल है वो तो सब इन्हीं की इस वजह से हुआ कि ये तो पैसे बनाने के चक्कर में रहे थे, और ये चोरी को चोरी समझते ही नहीं है, ये करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है। काबीना इजलास में EOBI पेंशन में 2000 रुपए इजाफे की मंजूरी भी दी गई। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले की अहम मालूमात मिल गईं। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।